सदगुरुदेव की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदिश हो। सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। बारम्बार सत्सत कोट कोट करूँगा शासन सुनको सुनको वार निंदाकार मेरे श्रीदेव आराध्य शंकर मोचन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदिश हो। परमेश्वर कबीर साहब जी की जय हो। बारम्बार सत्सत कोट कोट करूँगा शासन सुनको सुनको वार निंदाकार बंदिशों संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद बाबा गुरु महाराज जी की जय हो। पंडित चिदानंद दादा गुरु महाराज जी की जय हो। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सदगुरुदेव संतराम पाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भगत भाइयों और बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को नमस्ते, प्यार भरा राम राम। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि ये मेरे हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है और इस पुस्तक का काम है कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान भी है इस पुस्तक के अंदर, और खड़ंतकारियों के लिए, कुकर्मियों के लिए ये बिल्कुल जहर विष का काम करती है। इसलिए खड़यंत्र का विष खड़यंत्रकारियों के लिए विष है, जहर है, तोप के गोले से बढ़कर है। और भगत भाइयों, इस पुस्तक का नाम परमेश्वर की कृपा से रखा गया ज्ञान अमृत एवं खड़यंत्र का विष पुस्तक। सत साहिब और सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि इस पुस्तक में खड़ंतकारियों के लिए क्या है कि 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड में काल ब्रह्म का उत्पात मचाना और उस उत्पात मचाना मचा करके 5 महिलाओं और एक बच्चे की हत्या करवा देना और मारना था खड़ंतकारियों को, संत रामपाल जी महाराज जी को। मगर खड़ंतकारियों ने की नहीं चली परमेश्वर परमात्मा के आगे। मगर 5 तो गुंडों ने, राष्ट्रीय समाज के गुंडों ने और कुछ मोजिज भगत भी हैं, भक्तों ने 5 महिलाओं एक बच्चे को कमरे में बंद करके हत्या कर, बांस के लाठी डंडों से हत्या कर दी थी। और हत्या करके कोर्ट में जाकर कहा था कि हम लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने से हत्या की है। और उसी के 429 430 के जजमेंट में 16-17 तारीख को 2018 को सासराम मरते दम तक संत रामपाल जी महाराज सहित और 28 राष्ट्रीय समाज के गुंडों के साथ सासराम मरते दम तक डेट हुई थी। तो इस 429 और 426, 427, 443 पांचों केसों की सच्चाई जानने के लिए ये मंगाई ज्ञान अमृत खड़यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक से मंगाने से आप सबको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं कि दोष हैं जो 11 साल से जेल काट रहे हैं। सत साहिब सभी भगत भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। दास का नाम राम किशोर दास उर्फ गुप्ता जी, दामोदर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर है दास का 99 19 69 48 15, 99 19 69 48 15। सत साहिब अब छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जहाँ गलतियाँ हो गई हो भाई लोगों को क्षमा करना। सत साहिब जैसा संत रामपाल जी महाराज के साथ काल ब्रह्म के निर्देशों पर उनके एजेंडों का खड़यंत्र, मतलब काल ब्रह्म अपने एजेंडों के साथ
षड्यंत्र कराने जा रहा है। जैसा कि सूक्ष्म वेद अर्थात मगर कबीर वाणी में सतयुग में कबीर परमेश्वर ने सतलोक से अपने पुत्र योगजीत के स्वरूप में काल ब्रह्म के लोक में जहाँ पूर्ण आत्माओं को तपस्शिला में पर भूना जा रहा था वहाँ आए। उनके आते ही तपस्शिला की उष्णता समाप्त हो गई और पूर्ण आत्माओं को काफ़ी सुख मिला। तप एवं तपस्शिला के कष्टों से छुटकारा मिला। कबीर परमेश्वर अपने पुत्र योगजीत के रूप में खड़े ही थे कि काल ब्रह्म उस तपस्शिला की ओर आया और कबीर परमात्मा की ओर झपट्टा पड़ा। कबीर परमात्मा के समर्थता के आगे उसके एक न चली। एक सतनाम के जाप से काल ब्रह्म पाताल लोक में जाकर गिरा। तो अपने सामने अपने भाई योगजीत के पराक्रम को देखकर वो योगजीत रूप में कबीर परमात्मा से गिड़गिड़ाने लगा। कबीर परमात्मा से कसारे वचन परमात्मा को वो वचन बद्ध करके प्राप्त कर लिया। उसने प्रार्थना किया कि 3 युग में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में जितना चाहे जीव ले जाना। परमात्मा ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा एवं मस्त। फिर उसने प्रार्थना की कलयुग में पहले मेरे संत जाएंगे फिर बाद में आपका संत। आपका तो परमात्मा ने इसमें भी मस्त कर दिया। फिर परमात्मा अपने पूर्ण आत्माओं को पार करने के लिए पिछली पीढ़ी का समय निर्धारित किया जो कलयुग में के 5505 वर्ष पूरा होने का समय निर्धारित किया। इस बात की पूर्णता जानकारी काल ब्रह्म को सतयुग में वार्ता के समय से ही थी। तो सन 1997 ईस्वी में 5505 वर्ष पूरा हो जाता है। तब साथ ही काल ब्रह्म ने अपना षड्यंत्र के अंतर्गत रामपाल जी महाराज जी के आसपास इर्द गिर्द मंडराने लगा और संत रामपाल जी महाराज सन 1993 से सन 1998 ईस्वी तक गांव-गांव में घर घर में जा कर के परमात्मा की महिमा का प्रचार प्रसार करते थे। इस दौरान अज्ञानता के कारण उस सत्यवादी समर्थ सदगुरुदेव जी महाराज को काफ़ी प्रताड़ना सहन करने पड़ती थी, मगर इसकी परवाह वो ना करके बिना परमात्मा की महिमा को प्रचार करते रहे। परवाह करते बिना परमात्मा की महिमा का प्रचार करते रहे। तो संत रामपाल जी महाराज जेई के पद पर नौकरी भी करते थे और परमेश्वर का प्रचार भी करते थे। वे कहीं सत्संग में जाया करते थे तो वो अपने पॉकेट के खर्च से जाया करते थे। तो हालांकि गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी से इस बात से नाराज इस आचरणों से खिन्न रहा करते थे। गुरुजी के विपरीत बोला करते थे, नफरत करते थे गुरुजी से। बहुत पूर्व की बात है कि गुरुजी जूनियर इंजीनियर पद शीर्षक में पोस्टेड हो गए थे। वहाँ से उनका ट्रांसफ़र हुआ और रोहतक में ट्रांसफ़र हो गया। गुरुजी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना। क्यों मना करना? रोहतक में महेंद्र जो जगत के नाते सदगुरुदेव जी का भाई लगता था, वे पूर्व से ही पुलिस विभाग में एसपी रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। वे अपना एक घर बना रखा था और गुरुजी अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक उसके घर में जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्त से सुख प्राप्त होता है और विघ्न बाधा दूर होते हैं। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का बखान किया करते थे, मगर गुरुजी के भाई ये को सब ठीक नहीं लगता था। तो गुरुजी से नफरत करने लगा धीरे धीरे। फिर एक दिन उसने कह ही दिया
गुरुजी से कि अगर ये भक्ति की बात करना है तो आप मेरे घर में मत आया करें। और उसी का नाम मोहनलाल से जाने जाते थे। तो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी को आने से मना कर दिया और वो उल्टी सीधी बातें भी सुना दिया। कहा कि मेरे यहाँ आना मत और भक्ति की बात छोड़ो। भक्ति की बात कुछ नहीं रखा, पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों को अच्छी परवरिश पढ़ा लिखा कर योग बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं। सदगुरु संत रामपाल जी महाराज अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक में उस घटना के बाद से जाना छोड़ दिया। और अब पार्ट 2 में आगे आप लोगों को आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के साथ ही सदगुरु अपने रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग प्रारंभ करना है और आगे की बात बताई जाएगी। तो सभी भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाएं और पुस्तक मंगा करके पूरी दुनिया में प्रचार करें, मंगाएं और सब बांटें। और जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पीछे और ये संगत लगी हुई है, तो उस संगत से निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगाएं और मंगाएं, पढ़ें और पढ़ करके सच्चाई जानें और सच्चाई जान करके अपने परमेश्वर सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी को आपकी और आवाज़ को बुलंद करके सोशल मीडिया के द्वारा षड्यंत्रकारियों की जूतों से लेके पिटाई करें। सच साहिब सभी भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत पुस्तक मंगाने का पता है हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास, रोहतास जिला सासाराम, बिहार से हैं और उनका मोबाइल नंबर है 9931592093 तो सभी भगत भाइयों से निवेदन है पुस्तक मंगाएं और पढ़ें। साथ साहिब और सब भगत भाइयों सब पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साहिब।